बहुत समय पहले राजंत्रा नाम के एक सुंदर राज्य में राजा आर्यनवीर का शासन था। वह अपनी बहादुरी और दयालुता के लिए प्रसिद्ध थे। एक तूफानी रात राजा आर्यनवीर राजमहल के प्राचीन पुस्तकालय में टहल रहे थे। उनकी नजर एक पुरानी पेंटिंग पर पड़ी जिसमें एक घने जंगल का चित्र था। बिजली की चमक से ऐसा लगा जैसे पेंटिंग के पेड़ सचमुच हिल रहे हों। उसमें से आकर्षित होकर उन्होंने पेंटिंग को करीब से देखा। जब उनकी उंगलियां पेंटिंग को छुईं, तो वह चमकने लगी और एक गुप्त द्वार प्रकट हुआ। एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, सच्चे और निडर दिल वाले ही इस रहस्य को जान सकते हैं। आर्यनवीर ने बिना झिझके उस द्वार में प्रवेश किया। उन्होंने खुद को एक अंधेरी सुरंग में पाया जिसके किनारे अजीब चमकते हुए चिन्ह बने थे। सुरंग के अंत में आर्यनवीर एक अद्भुत दुनिया में पहुंचे। वहां आसमान सुनहरे और बैंगनी रंग में चमक रहा था। एक चांदी की नदी बह रही थी और जंगल में जादुई जीव विचरण कर रहे थे। ग्रिफिन आकाश में उड़ रहे थे और पेड़ों के नीचे चमकते हुए हिरण दौड़ रहे थे। लेकिन यह शांति भ्रामक थी। दूर एक अंधेरी किले से काली धुंध उठ रही थी। यह किला कालकारा, छाया के राजा का था। उसे सदियों पहले कैद किया गया था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि उसकी शक्ति फिर से जाग रही है। आर्यनवीर का स्वागत एक विशाल गरुड़ व्यांश ने किया। उसने सच्चाई बताई। हे राजा, तुम चुने हुए हो। तुम्हारे चिन्ह में छिपी शक्ति ही कालकारा को हमेशा के लिए रोक सकती है, लेकिन यह आसान नहीं होगा। तुम्हें 3 पवित्र अवशेष ढूंढने होंगे: बुद्धि का मुकुट, साहस की तलवार और प्रकाश का हृदय। आर्यनवीर ने साहस के साथ इस चुनौती को स्वीकार किया। मुकुट प्रतिध्वनि की भूल भुलैया में छिपा था। यह एक ऐसा स्थान था जो भ्रम से भरा हुआ था। वहां की दीवारें राजा की आवाज को दोहराते हुए उनके डर और असुरक्षा को उजागर कर रही थीं। तुम यहां क्यों आए हो? तुम क्या चाहते हो? आर्यनवीर ने कहा, मैं अपने राज्य की रक्षा करना चाहता हूं। मेरी इच्छाएं स्वार्थी नहीं हैं। भ्रम टूट गया और मुकुट प्रकट हुआ। तलवार छाया की घाटी में छिपी थी जहां डरावने जीव पहरा दे रहे थे। वे राजा पर हमला करने लगे, लेकिन आर्यनवीर ने अपनी तलवार नीचे रख दी और निर्भयता से खड़ा हो गया। मैं अपने डर का सामना करने के लिए तैयार हूं। प्राणी गायब हो गए और तलवार उनके सामने आ गई। आखिरी अवशेष कालकारा के किले में था। आर्यनवीर का सामना स्वयं कालकारा से हुआ। तुम मेरा सामना नहीं कर सकते, कालकारा ने कहा। मैं यहां लड़ने नहीं, प्रकाश को वापस लाने आया हूं, आर्यनवीर ने उत्तर दिया। जब कालकारा ने अंधेरे का जादू छोड़ा, तो राजा ने अपने भीतर के प्रकाश और लोगों के प्रति प्रेम की शक्ति को याद किया। प्रकाश का हृदय प्रकट हुआ और कालकारा हमेशा के लिए मिट गया। आर्यनवीर जब छाया की दुनिया से लौटे, तो सूरज की पहली किरणों ने राजंतरा को एक नई सुबह दी। तीनों अवशेषों की शक्ति से राज्य में हरियाली और समृद्धि लौट आई। राजा ने सिखाया कि सच्ची शक्ति साहस, बुद्धिमत्ता और बलिदान में होती है। उनकी कहानी आज भी लोगों को प्रेरित करती है। असली शक्ति हमारी आत्मा के प्रकाश और अपने लोगों के प्रति समर्पण में है।